हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विवेक अवस्थी व्लॉग्स। दोस्तों, आज के व्लॉग में हम डिस्कस करेंगे ट्रैवल डेस्टिनेशंस के बारे में और ट्रैवल सेफ्टी के बारे में। दोस्तों, व्लॉग शुरू करें उसके पहले मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि नए नए ट्रैवल व्लॉग्स के बारे में इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। और दोस्तों, व्लॉग पसंद आए तो लाइक का बटन भी दबाइएगा और अपने कमेंट्स भी शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं व्लॉग ट्रैवल सेफ्टी के बारे में। दोस्तों, जैसे गवर्नमेंट ने 8 जून के बाद से होटल्स एंड कैंप्स खोल दिए हैं, ओपन कर दिए हैं फॉर बुकिंग। अभी उनके बारे में गाइडलाइंस आनी बाकी है, लेकिन होटेलियर्स और कैंपर्स ने कुछ सेफ्टी गाइडलाइंस पहले ही तय कर ली हैं और उनको इंतजार है गवर्नमेंट की गाइडलाइंस का, उनको भी फॉलो करना ही होगा। जो होटेलियर्स और कैंपर्स ने सेफ्टी गाइडलाइंस तय करी हैं उनके बारे में पहले मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले तो चेक इन IR थर्मामीटर से टेम्परेचर चेक करके होगा। आरोग्य सेतु ऐप आपके मोबाइल में होना जरूरी है। उसके अलावा ट्रांजैक्शन मनी ट्रांजैक्शन कैश नहीं होगा। आप इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर्स, पेटीएम या कुछ इस तरीके से कर दें, एडवांस पेमेंट कर दें या जो भी है, कोशिश करें कि कैश ट्रांजैक्शन ना हो। उसके बाद में जो होटेलियर्स और कैंपर्स ने डिसाइड किया है कि चेक इन जब आप रूम चेकआउट कर जाएंगे तो अल्टरनेट डे चेक इन नहीं होगा। जैसे आपने अगर 3 नाइट की बुकिंग कराई तो आप 3 नाइट रह सकते हैं, लेकिन जिस दिन आप चेकआउट कर जाएंगे उसके बाद वो रूम या कैंप खाली रहेगा 1 दिन के लिए। उसके बाद दूसरा गेस्ट आएगा। तीसरी बात, जो आपके सैनिटाइजेशन प्रॉपरली पहले से किया हुआ होगा, लेकिन उसके बावजूद स्प्रे सैनिटाइजिंग मशीन के थ्रू पूरा रिजॉर्ट, वैसे तो पूरा एक जो पंप मशीन है, जैसा कि ये गाड़ी सैनिटाइज होती हुई दिख रही है आपको, इसी तरीके से रिजॉर्ट भी सैनिटाइज होगा और कैंप भी सैनिटाइज होगा अंदर से पूरी तरह से। लेकिन जब आप चेक इन कर जाएंगे तो आपकी प्रेजेंस में भी एक बार होगा। आपके सामने डोर हैंडल्स, कुर्सियां, मेज और आपका वॉश बेसिन, फ्लश का बटन, जो जो एरियाज जहां पे आप टच कर सकते हैं, जहां जहां आपको लगे वो आप बोलते हैं दोबारा पे एक बार फिर सैनिटाइज आपके सामने ही किया जाएगा। उसके अलावा जो हमारा स्टाफ है वो फेस शील्ड पहनेगा, फेस मास्क पहनेगा और ग्लव्स पहनेगा। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए हमने क्या किया है, एक तो चेयर दूर दूर लगेंगी। अगर हमारे 5 कैंप्स ऑक्यूपाइड हैं या 5 रूम्स ऑक्यूपाइड हैं तो उनके हम नेमिंग कर देंगे डाइनिंग की चेयर पे। डाइनिंग रूम में या रेस्टोरेंट में मान लीजिए मिस्टर अभिषेक नाम है, अभिषेक फैमिली में 5 लोग हैं, तो 5 चेयर्स पे मिस्टर अभिषेक लिख दिया जाएगा। तो जब तक आप उस रिजॉर्ट में या कैंप में रुक रहे हैं तो उस चेयर में आप ही बैठेंगे। दूसरा, फिक्स मेन्यू खाना होगा, बुफे ऑल मील्स का। और बुफे जब सर्व होगा तो आप अपने हाथ से नहीं सर्व कर सकते हैं। हमारा एग्जीक्यूटिव जो है, हमारा पर्सन जो है, वो हाथ में ग्लव्स पहन के, हाथ साफ करके पहले साबुन से ग्लव्स पहन के फिर वो सर्व करेगा। आपको राइस चाहिए तो वो राइस निकाल के देगा, आपको दाल चाहिए या स्वीट डिश चाहिए, खुद गेस्ट अपने हाथ से नहीं लेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ खाना खाते वक्त भी बैठेंगे और बॉनफायर वगैरह अगर है तो भी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैठेंगे। हम रिजॉर्ट के चेक इन चेकआउट के बाद पूरा प्रॉपर मशीन के थ्रू पूरा रिजॉर्ट सैनिटाइज करेंगे, पूरा रूम सैनिटाइज करेंगे। टॉवेल हमने डिसाइड किया है कैंप्स में और जो रिजॉर्ट्स में कि टॉवेल हम प्रोवाइड नहीं करेंगे। टॉवेल आप अपनी कैरी करें, क्योंकि टॉवेल एक ऐसी चीज है जिसमें आप आदमी हाथ मुंह भी पोंछता है, प्राइवेट पार्ट से पोंछता है, तो इन्फेक्शन होने के काफी चांसेस होते हैं। टॉवेल आप अपनी कैरी करें। इन केस ऑफ टॉवेल भूल गए तो हम टॉवेल आपको दे देंगे पैसे लेके, लेकिन फिर उसको वापस नहीं देंगे, वो आप अपने साथ कैरी कर सकते हैं। दूसरा, आपके लिए जो सेफ्टी टिप्स हैं वो ये है कि वैसे तो अगर आप स्लीपिंग बैग खरीद लें तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि वो पूरा फोल्ड हो जाता है, बैग में रखना आसान है और पूरी तरह से आप कवर हो जाते हैं और वो आपके फ्यूचर ट्रैवल्स में भी काम आएगा। क्योंकि अभी भी रेलवे में भी आप ट्रैवल कर रहे हैं तो रेलवे ब्लैंकेट वगैरह दे नहीं रही है, तो वहां भी आपको काम आएगा। और अगर रेलवे देगी भी तो शायद आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि ब्लैंकेट ड्राई क्लीन तो होता नहीं है ट्रैवल के बाद। तो वो स्लीपिंग बैग आपके बहुत काम आएगा। ऑनलाइन 600 रुपए से स्टार्ट है, आप खरीद सकते हैं, मार्केट में मिल जाता है। इनकेस आप स्लीपिंग बैग नहीं खरीदना चाहते अभी, तो कंफर्टर्स आते हैं पतले पतले, एसी ब्लैंकेट बोलते हैं, 100 रुपीज के आसपास आते हैं वो, और बेडशीट, ये आप अपने कैरी करें।
या आप ऐसा भी कर सकते हैं, आप अपना सामान पैक करते वक्त एक बैग अलग से पैक कर लें, उसमें बेडशीट, कंफर्टर्स ये हो, या फिर स्लीपिंग बैग हो, आपकी टॉवल हो, आपकी ज़रूरत का सामान हो। दूसरी एक बात और ध्यान रखिए दोस्तों, जब आप ट्रैवल करने निकलें तो आप अपनी पिछली ट्रैवल को याद कर लें कि ट्रैवल पे जाते वक्त आपको क्या ज़रूरत होती है। जैसे कि बच्चे ट्रैवल से निकलते ही बाहर चिप्स की डिमांड करते हैं, कहीं किसी चीज़ की डिमांड करते हैं, किसी को फ्रूट्स खाने की आदत है, किसी को कुछ, तो वो चीज़ आप पहले से ही एक दिन पहले लेके अपने घर में, अगर आपको चिप्स भी लेके चलना है एक दिन पहले ही आप परचेज करके रख लीजिए। और जिस तरह से आप अपने घर का सामान सैनिटाइज करते हैं वैसे करके आपको रास्ते में नहीं रुकना पड़ेगा। और साथ में आप पेपर सोप जरूर कैरी करिए। पेपर सोप बड़े सस्ते आते हैं, आप गाड़ी में लेके वैसे ही रख दीजिए। जहां जरूरत पड़े, पानी है तो आप पानी से ही हाथ धोइए। सैनिटाइजर का इस्तेमाल तब करिए जब आपके पास पानी नहीं हो और मजबूरी हो, क्योंकि रेगुलर सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना नुकसानदायक है स्किन के लिए, ऐसा WHO ने भी बोला है। तो सेफ्टी जरूरी है, सैनिटाइजर भी रखिए साथ में। पानी है तो साबुन, नहीं पानी है तो सैनिटाइजर का इस्तेमाल करिए। अगर आपको कुछ फ्रूट्स खाने की आदत है तो कटिंग वाले हैं तो आप अपने साथ में एक छोटा सा नाइफ भी, फोल्डिंग नाइफ भी कैरी कर सकते हैं। और अगर आपको नमक वगैरह चाहिए तो वो भी आप इस तरह से गाड़ी में रख सकते हैं। कोशिश करिए अपनी गाड़ी में चलने का, साथ में शुरू में अभी आदत डालिए अपने साथ ब्रेकफास्ट पैक करके चलने की। सुबह सुबह आप निकले तो अपने साथ कोशिश करें ब्रेकफास्ट पैक करने की। अगर नहीं कर सकते हैं तो ऐसी जगह, जिस जगह का नाम हो उस जगह पे आप नाश्ता करें। और नाश्ते की भी कोशिश ऐसी हो जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म होने के बाद जो चीज़ बनती हो, जैसे पूड़ी सब्जी है, इस तरह का खाना वो खाएं। मैंने इसलिए बोला कि उस जगह का नाम हो, क्योंकि दोस्तों कई चीज़ें होती है। जैसे आप चांदनी चौक के पराठे वाली गली के पराठे फेमस है, वहाँ जाते हैं। दिल्ली में रहने वाले मुरथल को जानते होंगे, कई लोग मुरथल पराठे खाने जाते हैं क्योंकि वो जगह फेमस है पराठों के लिए। उन्होंने अपनी गुडविल बनाई हुई है, उन्होंने अपनी क्वालिटी बनाई हुई है, क्योंकि उन्हें पता है कि लोग यहाँ पे हमारी ये चीज़ खाने आते हैं। एक बार आप ट्रेन में सफ़र कर रहे होते हो, ट्रेन के आपकी बोगी जहाँ रुकती है, अगर आपको पूरी सब्जी खरीदनी है, समोसे खरीदने हैं, तो आप ये नहीं देखते कि किसके समोसे फेमस है, किसके अच्छे हैं। जो दुकान आपकी बोगी के पास में आती है आप उससे समोसा या पूरी सब्जी खरीद लेते हो। तो फर्क होता है। जहां पे आप गुडविल से आते हो वो आदमी क्वालिटी का बहुत ध्यान रखता है और उसको ये पता है कस्टमर वापस आके वो सामान लौटा भी सकता है। रेलवे स्टेशन की जो मैंने उदाहरण दिया, वहां पे उसको पता है कि ये मेरी गुडविल से नहीं आया, ये मौके और जरूरत के हिसाब से आया है। क्वालिटी में थोड़ा कंप्रोमाइज हो सकता है और उसको पता है कि एक बार कंप्लेंट, ये कस्टमर चला गया तो कंप्लेंट नहीं आएगी। रिजॉर्ट और कैंप्स में गुडविल वाली जगह होती है, नाम होता है। जहां भी आप जा रहे हो उस रिजॉर्ट का एक नाम है, वहां खाने में कंप्रोमाइज नहीं होगा क्योंकि उसको अपनी गुडविल प्यारी है। और अगर कुछ कंप्लेंट, खाना खराब लगा तो आप कंप्लेंट कर सकते हो। सड़क में आपने कुछ सामान खरीदा किसी ठेले से, खराब निकला तो आप लौट के, ना तो आप वापस लौट सकते हो 10 किलोमीटर जाने के बाद। ऐसे ही ट्रेन का है, एक बार आप सामान लेके चल दिया, ट्रेन चल पड़ी तो आप वापस नहीं आते। तो इसलिए क्वालिटी में वो जगह जिसका नाम होता है वो क्वालिटी का बहुत ख्याल रखता है। इसलिए मैंने बोला अगर आप रास्ते में खाना खाएं कुछ दिनों तक तो जिस जगह का नाम ज्यादा हो वहां खाएं। अगर अपने साथ ले जा रहे हैं पैक करके तो बहुत ही अच्छी बात है। और दोस्तों ट्रैवल करते वक्त कोशिश करिए कि आप अपनी गाड़ी से जाएं या एक टैक्सी हायर करके जाएं जो कि सैनिटाइज हो। आजकल सारे सैनिटाइज करते हैं, अदरवाइज आप सामने खड़े होकर भी सैनिटाइज करवा सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए क्योंकि बीमारी, जैसा कि सुनने में आ रहा है, ऑडियो मैसेज आ रहे हैं, सच्चाई का मुझे नहीं पता, लेकिन एक ऑडियो मैसेज चल रहा है कि कोरोना का वायरस वीक हो गया है और अब उसका असर उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन हमें सेफ्टी तो रखनी पड़ेगी। और मैंने अपने पिछले कई वीडियो में बोला है कि दोस्तों सिर्फ एक वायरस नहीं है, ये वायरस हमें एक सबक सिखाने के लिए आया था। ऐसे 50 वायरस इन फ्यूचर में आएंगे क्योंकि जिस वुहान की लैब से ये कोरोना वायरस लीक हुआ था वहां इसको बनाया क्यों गया था। इसी तरह से और वायरस बनाए गए हैं जो लीक नहीं हुए हैं, वो वायरस इन फ्यूचर आने वाले हैं। तो ये हमें एक सेफ्टी के तरीकों के सिखाने के लिए है। हाथ मिलाए ना, हाथ जोड़ें, हमारी भारतीय परंपरा के हिसाब से अपना ख्याल रखें क्योंकि इससे बहुत सारी आने वाली, हो सकता है इस बीमारी की वजह से आप आने वाली बहुत बड़ी बीमारियों से बच सकते हैं। सर्दी जुकाम भी कोरोना की तरह से ही स्प्रेड होता था। तो आप मास्क पहन के रखें तो ना तो बात करते वक्त पार्टिकल्स उछलेंगे, ना छींकने खांसने से आएगा।
अपना ख्याल भी रखें, सेफ्टी का पूरा ध्यान रखें और अपनी रोजमर्रा की लाइफ भी जिए, क्योंकि बिजनेस करना भी जरूरी है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो घूमना चाहते हैं और सेफ्टी के साथ घूमना चाहते हैं। तो दोस्तों ये थी इंफॉर्मेशन ट्रैवल डेस्टिनेशन विद सेफ्टी के साथ। अगले व्लॉग में नई इंफॉर्मेशन के साथ फिर मिलेंगे। मेरी फिर आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।